आशुतोष वर्मा जी, आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी को लेकर राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि समाजवादी पार्टी की कोई नेशनल विचारधारा नहीं है, वो आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस एक ही तरह है, वो उससे अलग कर रहे थे कि मैं और बीजेपी एक तरह नहीं हो सकते हैं, और इस देश में बीजेपी की विचारधारा का विकल्प कांग्रेस दे सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी की अपनी कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के गुड़ागणित को देखकर इस यात्रा से बच रहे थे, तो वो तो आपकी कोई विचारधारा नहीं है सर, ऐसे सवाल खड़े कर दिए गए। वाकई में ये सच है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप शायद म्यूट एक बार चेक कर लीजिए अब। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही? तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं आप? देखिए, ये अपने अपने सोचने की बात है शुभंकर जी। मुझे लगता है कि जब समाजवादी नेताओं की फहरिस्त लगाई जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो सबसे बड़े समाजवादी लीडर के नाम पे जाने जाते हैं। तो समाजवादी विचारधारा इस देश में बैठे हुए संविधान के अंदर, और यहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टोज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, उसमें तक समाजवादी का शब्द लिखा हुआ है। तो इस देश में रहने वाले हर आदमी की विचारधारा समाजवादी है। इसको समझना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि उनकी नेशनल विचारधारा नहीं है। मैं कहता हूं कि जब 2013 में सरकार गिर रही थी तो 22 सांसदों को लेके खड़े होने वाली समाजवादी पार्टी की माननीय मुलायम सिंह यादव थे, तो क्या तब विचारधारा राष्ट्रीय नहीं थी? उस समय हम भी विचारधारा के साथ खड़े हुए थे। और हम उस समय की बात बता दें आपको, जिस समय सारी विपक्ष की पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे जनता दल एस हो, चाहे बीजू जनता दल हो, चाहे टीडीपी हो, वो एफडीआई को रिटेल सेक्टर में आने के लिए विरोध कर रही थी और डीजल के लिए विरोध कर रही थी। चंद कदम दूर पे भारतीय जनता पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर नेताजी नहीं गए थे। हालांकि लेफ्ट के बर्दन साहब और सीताराम येचुरी वहीं थे, लेकिन वो नहीं गए थे। और उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्ति इस देश में ना आ जाए। तो हमारी विचारधारा कहां है? हम अपनी विचारधारा पे अटिक हैं आज से लेके आज से। नहीं तो आशुतोष जी, एक सवाल मन में आता है कि अगर आप लोग पहले कांग्रेस के साथ कई बार खड़े नजर आए जब सत्ता में वो थे, तो अब सत्ता से बाहर है तो उनकी यात्रा में भी आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये कुर्सी देखकर तो तय नहीं होता है? क्योंकि ये भी जनता के मन में सवाल आ रहा होगा। और दूसरा, फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया कि भाई आपकी विचारधारा अलग कैसे है, तो उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर लोहिया यहां से थे, अब यहां भी बताना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप और कांग्रेस में अंतर क्या है, यह समझाइए एक बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा आ रही है। जनता को बताइए आप कि अगर आप शामिल नहीं हो रहे और आप कह रहे हैं कि वो अलग है हम अलग हैं, तो क्या अंतर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में? बीजेपी का अंतर तो आप लोग कई बार बता चुके हैं। नहीं, हमने कांग्रेस में बोला। देखिए, एक बात भैया, इस देश में समाजवादी पार्टी ने अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से दिया है। हम इस बात को मानते हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में हमारा उतना ही दखल रहा है जितना बाकी पार्टियों का रहा है। रही बात कांग्रेस की बात में, एक हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। उत्तर प्रदेश में हम 4 बार अपनी सरकार बना चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, हमारा पॉलिटिकल स्पेस है, हमारा तरीका है अपने सत्ता से लड़ने का। नहीं तो क्या राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को आप लोग नेता मानेंगे? अगर मानेंगे तो फिर जा क्यों नहीं रहे, और अगर नहीं मानेंगे तो स्पष्ट कर दीजिए, मैं अगला सवाल किसी और के पास लेकर चला जाऊं। नहीं, हम क्यों नहीं मानते? हम तो सबको नेता मानते हैं। हम तो सुधांशु जी को भी नेता मानते हैं, वो अपनी पार्टी के नेता है। चरणजीत चापड़ा को मानते हैं, वो भी अपनी पार्टी के नेता है। अब ये तो वैसे ही हो गया ना सर, जैसे उन्होंने कहा मैं गुरु मानता हूं, आप कह रहे हैं नेता मानते हैं। स्पष्टता से बोलिए ना सर कि आप लोग नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे? वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप भी वही बात करते हैं, तो फिर रैली में जाने से क्यों बच रहे हैं? भाई, इस देश में 2500 के ऊपर पार्टियां हैं, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, सबकी अपनी अपनी रैलियां हैं। कोई हम सबकी रैली में तो नहीं जाते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हो गई। समाजवादी पार्टी की जो यात्रा है उसमें कांग्रेस क्यों नहीं आई? क्योंकि हम दोनों, देखिए आप इस बात को समझिए, उन्होंने एक शब्द बड़ा अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अखिलेश जी का नाम लेके बोला था कि अखिलेश जी और मायावती जी का रिश्ता हमारे साथ है, मोहब्बत का हिंदुस्तान वो भी चाहते हैं और वो रिश्ता हमारे पास है, आइडियोलॉजिकली भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का। तो बहुत कुछ कह रहे हैं सर, राहुल जी तो कह रहे थे आप लोग शामिल होंगे, आपके नेता नहीं कह रहे, वो तो कह रहे कि हमने न्योता भेजा था, आप लोग हैं जो कह रहे कि न्योता मिला नहीं है। उधर जयंत चौधरी भी कह दिए, मायावती जी भी कह रही है, ठीक है। नहीं, विषय अंतर है। अगर न्योता दिया है तो न्योता हमारे पास आना चाहिए।
अगर आएगा तो हम विचार करेंगे। मतलब ठीक है, हमारे अवध में कहावत कहते हैं सर, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज, साथ है लेकिन साथ नहीं है। हम भी उसी अवध के ही हैं। ठीक है, हम भी बढ़िया है उसी सर। अवध के हैं। जी, बात जी। को घुमाने की इससे अच्छी कोई और कला नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन हम ये तो साफ बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास आए तो नहीं होता। अच्छा, अगर न्योता न्योता पहुंचाएंगे आएगा तो हम बात करेंगे।